मैं श्रेया यादव, आप देख रहे हैं वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। और प्रखर मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश नई सोच के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 32 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, जो कि पूर्ण करके संचालित हो चुका है। कोई भी डेंगू से रेयर ही लोग मर रहे हैं, नहीं तो जो कि वो देन है केवल एसडीपी मशीन और IMA में अच्छे से सुविधा मुहैया कराने के लिए। शोध कार्य भी किया है और आज जो है ये स्वातंत्र के जो कदम इन्होंने उठाया है वो भी महाकवि ने आज से 100 वर्ष पहले सिस्टर निवेदिता जी के नेतृत्व में और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने स्त्री स्वातंत्र के बारे में बहुत कुछ लिख दिया। जिस प्रकार सबका साथ और सबका विकास का मंत्र साथ लेकर चलने वाली देश और प्रदेश की सरकार इस कथन को चरितार्थ करती नजर आ रही। उनके विकास की परिकल्पना और रूपरेखा इस सरकार द्वारा की जा रही है। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उस घोषणा को मूर्त रूप देने का कार्य अभी इसी वर्ष किया गया है और अधिवक्ता कल्याण निधि की घोषित धनराशि, परिपक्वता धनराशि काशी के कम से कम सैकड़ों अधिवक्ताओं को 5-5 लाख रुपए मिल चुकी है। मंत्री दयाशंकर दयालु जी वह यहाँ उपस्थित काशी के प्रबुद्ध जन, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को जिनकी वजह से आज मुझे यहाँ आप सबके समक्ष बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले ये रामनगर औद्योगिक क्षेत्र इतनी बुरी स्थिति में था कि वहां उद्यमी उद्योग लगाने जा नहीं पाता था। सड़कों की हालत इतनी दयनीय थी कि उद्यमी सोचता था कि यहाँ उद्योग लगाना तो एक दुश्वार कार्य है, यहाँ नहीं लग सकता उद्योग, और लोग दूसरे प्रदेशों में जाने का प्लान बना चुके थे। उस समय हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी सांसद चुने गए और उनको हम लोगों ने एक आशा की किरण देख करके अपने इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोगों ने आमंत्रित किया। 2014 में जब वो आए तो उन्होंने स्थिति देख करके कहा कि भट्टाचार्य जी आप परेशान मत होइए, जब अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द आने वाली है और जब ये आएंगे तो इस औद्योगिक क्षेत्र को हम एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र बना देंगे, जो कि माननीय सांसद जी ने उस कथनों को पूरी तरीके से याद रखा और उन्होंने उसको किया और आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र बन गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। अन्ना जी उनको लेकर के हुआ है और उन्होंने भी कहा कि इस औद्योगिक क्षेत्र को अच्छा करने की वास्तव में बहुत जरूरत है। अब आधुनिक विषयों का अध्ययन करके एक भारत के भविष्य को उजागर बनाएगा, एक भारत के भविष्य को विश्व में स्थापित करने में समर्थ होगा। मालवीय की कर्मस्थली, भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली और अभी तमिल संगमम चल रहा है, जिसका रिश्ता आप सबको पता है कि जिस आदि शंकराचार्य ने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए काशी को भी एक महत्वपूर्ण पीठ बनाया, ऐसे आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की नगरी काशी, संत नागार्जुन की काशी से जो कश्मीर की पहली यात्रा अगर इस देश में सनातन धर्म के लिए हुई तो उसका भी केंद्र था काशी। किशन महाराज जी
गिरजा प्रसाद जी, गिरजा देवी जी, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, पंडित गोदई महाराज, नाम लेने में रात बीत जाएगी काशी के। अगर उन महान ऋषियों को, संतों को, मुनियों को, ये तैलंग स्वामी की नगरी है, हमसे ना भेजते तो 370 हटता नहीं। उसको आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजाद देश में, संपूर्ण आजादी में थोड़ा रह गया था, 370 हटाना उसमें आपकी भूमिका है। आप देश के आजाद देश के फ्रीडम फाइटर हैं। और प्रखर मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश नई सोच के साथ सुशासन, समृद्धि और खुशहाली की बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में श्री विद्यासागर इसमें जुड़ी हुई हैं। से आप सबकी शुभकामना रूपी तालियां जरूर मंच तक आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने इस काशी को एक नया आयाम, एक नया स्वरूप दिया है। इसके लिए काशीवासी हमेशा आपके आभारी रहेंगे। पूरे विश्व से जनता इस काशी विश्वनाथ जो एक आस्था का प्रतीक है, उसकी दिव्यता और भव्यता का दर्शन पाकर अभिभूत हुए हैं। ये भी आपकी डबल इंजन की सरकार की वजह से ही संभव हो पाया है। भारत माता की करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। महाराज जी मंच पर आ चुके हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। प्रेस के साथियों ने कल हमसे सवाल किया कि आपका ये प्रबुद्ध सम्मेलन, ये नगर निगम का जो चुनाव है, प्रदेश में निकाय का जो चुनाव होने जा रहा है, ये उसके लिए माहौल बनाने के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो क्या हर्ज है? नौजवानों, हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि जो लोग इस चश्मा से प्रबुद्ध सम्मेलन को देख रहे हैं, इतनी ऊर्जा के साथ यहां से जाओ। आपकी ये उपस्थिति बनारस की राजनीति और यहां की सियासत को इतना गर्म कर दे कि निगम के चुनाव में विपक्ष आपके सामने खड़ा करने की भी हिम्मत न पैदा करे। इस तरह की ऊर्जा के साथ आपको यहां से जाना चाहिए। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट। नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रॉमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। 6 नंबर 1 है, साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 3 किश्तों में 1.20 लाख वितरित की जा रही है। आप सबकी शुभकामना, तालियां मंच तक आनी। ग्राम 20 लाख सूचना सूक्ष्म टूरिज्म महेश्वरी कुमार उद्योग विकास प्रमाण पटेल ग्राम सपना प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। आपको प्रमुख एग्री बाजार चाबी वितरित की जा रही है। आपको किट आपको वितरित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। आपको चेक दिया लाखी श्रीमती सुनील किया जा रहा है 50,000, श्री संतोष जा रहा है 50,000 का। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से एक प्रत्येक के जीवन स्तर को बनाने की दिशा में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। माध्यम से तो भारत की 140 करोड़ की आबादी को अपनी आजादी के महोत्सव के साथ तो प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा ही, वैश्विक मंच पर भी अनेक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हम सब के लिए इस अमृत महोत्सव वर्ष को और गौरवशाली बना रहा है। आपने देखा होगा जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज आप देख रहे होंगे कि अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 देशों का नेतृत्व भी कर रहा है।
G20 में वे वैश्विक मंच पर छाते हुए देखा है। काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर पहले संकरी और कुंज गलियों के माध्यम से में जाना होता था, लोग ये मानते थे पता नहीं कब क्या हो जाए। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। एक नई बदलती हुई काशी को उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए प्रयागराज को 4 लेन से जोड़ दिया गया। गाजीपुर गोरखपुर को 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी गई, बेहतरीन सड़क की कनेक्टिविटी चालू स्थिति में है, जहां से आज हम न केवल काशी के अन्नदाता किसानों और उद्यमियों का, बल्कि यहां के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाद्यान्न को, सब्जियों को और डेयरी से बने हुए उत्पाद को, फल को आज दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हम प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक शौचालय प्रदेश के अंदर मिले हैं। और अगर हम जब काशी की बात करते हैं तो भाइयों बहनों, काशी में 43,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, के सामने है। और बेहतरीन वातावरण बनाने के साथ साथ भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र में कोरोना कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करना, और दूसरा जो वह कार्य कर रहा है वह कोविड के दौरान हमने उसका कोविड प्रबंधन में भी उपयोग किया, तो कूड़ा प्रबंधन में भी किया। आज हम उसका उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ सेफ सिटी के रूप में भी कर रहे हैं। कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस न करने पाए, अगर किसी ने किया तो जगह जगह लगी हुई सीसीटीवी कैमरा उसको कैद करेगी और फिर उसको वक्त आने के साथ सबक भी सिखा देगी। वह अब दुस्साहस नहीं कर पाएगा कहीं डकैती डालने का, कहीं छिनैती डालने का, कहीं पर किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का। यह कार्य सेफ सिटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज देने का कार्य कर रहा है। और बुद्ध जनों के महत्वपूर्ण विचार इस मंच पर आए थे, मेरे सामने उनके प्रस्तुतिकरण के कुछ पॉइंट मेरे सामने भी रखे गए कि ये मुद्दे उन्होंने रखे थे और उनके द्वारा जो अनुभव किया गया वह अनुभव भी इस रूप में है। और मेरी आप सभी नागरिकों से और सभी प्रबुद्ध जनों और सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का ही सबसे बड़ा राज्य न हो, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सके, उसकी कुछ शर्तें हैं। शहरी जीवन को बेहतरीन करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, स्वास्थ्य के अच्छे केंद्र विकसित करना, शिक्षा के केंद्रों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को करना, तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करना, और इन सभी कार्यक्रमों के साथ आज उत्तर प्रदेश जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। आपने देखा होगा काशी के अंदर नगर निगम का दायरा बढ़ा है। हमने विकास की एक प्रक्रिया उन क्षेत्रों के साथ नगरीय जीवन की तरह सुविधाएं उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। पढ़ने पाए इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से भी जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का। इसको और बेहतरीन तरीके से अब ट्रिपल इंजन की यह सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। क्रिया के साथ जुड़ करके अधिक से अधिक निवेश के लिए अपने शहरों को तैयार करना।
नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से 1 करोड़ 61 लाख युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा भी विकसित की। प्रेरणा से एक चलाई गई वो योजना है जिसने उन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों को जोड़ना और वहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तो काशी के उद्यमियों से, व्यापारियों से, काशी के सभी अन्य विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों से भी कि काशी में हम अधिकाधिक निवेश की संभावनाओं को तलाशें। 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के जो वातावरण आपको सुरक्षा का, निवेश का, व्यापार को बढ़ाने का, काशी जैसे नगरियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, इस कार्यक्रम की गति को हमें कहीं भी थमने नहीं देना है। इसको आगे बढ़ाने में हमारे स्तर पर क्या योगदान हो सकता है, अगर हम थोड़ा भी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार को निरंतर प्राप्त हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए स्थानीय निकाय संस्थाएं और निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आप सभी लोग एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी प्रबुद्ध जनों का, पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का एक बार हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय धाम का उत्तर प्रदेश, विंध्य धाम का उत्तर प्रदेश, ब्रज धाम का उत्तर प्रदेश, नैमिषारण्य का उत्तर प्रदेश, ऐसे उत्तर प्रदेश की चर्चा सम्मान और गौरव के साथ प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी भी करता है, भारतवासी भी करता है। और इस सभी कार्यों को, इस गौरव को आगे बढ़ाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी आदरणीय पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री जी, आपका इस कार्यक्रम में आगमन हुआ। पूरे काशीवासी अभिभूत हैं। हृदय से आपको धन्यवाद के साथ साथ आभार भी व्यक्त करते हैं। नंगे पांव पंचकोश परिक्रमा की रात्रि में यात्रा किया और उसी दिन 103 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृत किया। आज पंचकोश परिक्रमा मार्ग बनकर तैयार है। 108 बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का काशी में आगमन हो चुका है। 108 बार। ये अद्भुत है। आज तक किसी मुख्यमंत्री का, किसी भी प्रदेश के, देश के इतने बड़े नेता का किसी एक जिले में आत्मभाव रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभी विशिष्ट जन, मंच पर विराजमान सभी जन, सबका मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वक्त हमारे साथ है जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी। आइए इनसे जानते हैं प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने काशीवासियों को क्या संदेश दिया है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई। उसी के साथ साथ अपने जो यहाँ इस प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रबुद्ध जन आए थे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और अपने विधायक, मंत्री, जितने लोग आए थे आज इस सम्मेलन के माध्यम से उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। हंसराज जी, मुख्यमंत्री जो ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया है, इसका असर नगर निगम के चुनाव पे कितना पड़ेगा? निश्चित तौर पर हमारे जो आज जो अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों को जो संबोधन किया है, जो आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पर लगातार वाराणसी की जनता ने अपने मुख्यमंत्री, अपने यशस्वी वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्यार दिया है। इसमें भी प्यार देगा। प्रचंड बहुमत से हम लोग नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव जीतेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी हर महीने आते हैं। बनारस की विकास योजनाओं पर उनकी चौकस निगाह रहती है। इस बार ये तय हुआ कि बनारस 2 जिलों का शहर है
आज सुब्रमण्यम भारती का जन्मदिन है। सिद्धार्थ सुब्रमण्यम भारती तमिल के जो कवि हैं उन तो उस पर तय हुआ कि बनारस के प्रबुद्धजनों से बात हो, और तो इसीलिए यहाँ प्रबुद्धजनों को बुलाया गया है। इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी तो लगातार आते रहते हैं। कि माननीय योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और ये काशी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। काशी का स्वाभाविक विकास जो आध्यात्मिक विकास है, जो सार्वभौमिक विकास है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, शीश नवा रहे हैं और मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, योगी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने क्या मॉडल दिया है, क्या सोच दिखाई है। इसलिए धन्य है काशी, और धन्य है काशी जिसने पूरी दुनिया को दिखाया है विकास की अगर एक सोच अच्छी हो तो विकास कैसे हो सकता है, प्रगति कैसे हो सकती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि काशी में एक नए युग का जो संदेश 2014 से जो शुरू हुआ है वह किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में आज नगर निगम का ये जो चुनाव है, जो नगर निकाय का चुनाव ही होने वाला है, निश्चित रूप से काशी के लोगों का समर्थन उस नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और एक ट्रिपल इंजन की सरकार फिर से अपना काम प्रारंभ करेगी। धर्मेंद्र जी, मेयर की रेस में आप कहाँ हैं? ये संगठन तय करता है, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं। मेरा नाम शशांक शेखर त्रिपाठी है, मैं अधिवक्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल का काशी क्षेत्र का संयोजक हूँ। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कैसे ट्रिपल इंजन की सरकार जब काम करती है तो नगर निगम से लेकर के देश तक की तस्वीर बदलती है। क्योंकि G20 का सम्मेलन अगले 1 वर्ष में भारत में होना है और उसमें काशी में भी कई सभाएं होनी है G20 की। इसलिए अगर काशी में हमारी क्लीन स्वीप में सरकार होगी, हर वार्ड में हमारे सभासद होंगे, हर क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, तो हम ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इस नाते आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने 20,000 से ज़्यादा काशी के प्रबुद्धजनों से चर्चा किया है और हम लोगों को बताया है कि केंद्र की ट्रिपल इंजन की सरकार का क्या लाभ है, काशी क्षेत्र में क्या काम हुए हैं, जिस पर कि हम लोग जाकर के जनता के बीच में बताएंगे। और निश्चित तौर पर जब जनता को यह जानकारी हम लोग माउथ टू माउथ देंगे तो उनको निश्चित तौर पर यह समझ में आएगा कि एक भी वोट अगर हम किसी अन्य राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को देते हैं तो वह काशी का नुकसान करते हैं, काशी के वैभव का नुकसान करते हैं, काशी की संस्कृति का नुकसान करते हैं। इसीलिए हम सब लोग काशी की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष को मैं कहना चाहता हूँ कि देश और प्रदेश की सरकार ने शिक्षा का माध्यम स्कूली स्तर तक हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में देने का जो निर्णय किया है उसे तत्परता से लागू किया जाए और इससे हमारे प्रदेश और देश के ऐसे विद्यार्थियों की प्रतिभा को अवसर मिलेगा जो भाषा के कारण बाधित हो जाती है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा क्षेत्र पर परिवर्तन के लिए और पूरे देश में एक पाठ्यक्रम NCERT का कन्याकुमारी से कश्मीर तक लागू किया है। इसके लिए उन्हें बार बार धन्यवाद शिक्षकों की तरफ से मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।